अब आप खुद इसे समझ सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ फेंकने के लिए 2 रुपए से 5 रुपए में बिकता है, वही माल अगर कंपनियों से 10 रुपए से 15 रुपए में लिया जा रहा है तो आखिर क्यों? सवाल तो बनता है। तो कहीं ना कहीं कंपनियां इस बात की बड़ी जिम्मेदार हैं कि वो लापरवाही के साथ माल किसी भी वेल्डर को बेच रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि इतना महंगा लेकर ये करेगा क्या। कहाँ है? अगर है तो उसकी जिम्मेदारी कहाँ तक है? सड़कों पर बिकने वाले खाद्य पदार्थ पर कितनी निगरानी रखता है फूड डिपार्टमेंट? वैसे तो भारत में चाइना का विरोध करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जब चटखारे की बात आती है तो आज भारत के सारे किचन चाइनीज से भरे पड़े मिलेंगे। यानी कि चाइना का विरोध तो मिलेगा, चाइना का विरोध तो होता है, पर चाइनीज खाने का विरोध बिल्कुल नहीं होता। सवाल खाने पीने को लेकर नहीं है, सवाल है खाने पीने के सामान में जहर की मिलावट या फिर जहरीला खाद्य पदार्थ ही। फिर इन सबको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कौन है जो इस पर निगरानी रख सकता है? तो सवाल बनता है कि फूड डिपार्टमेंट कहाँ है? जिस फूड डिपार्टमेंट पर सरकारें लाखों करोड़ों खर्च करती हैं, तो आखिर वो कर्मचारी कहाँ रहते हैं जब सड़कों पर खुलेआम हाथ गाड़ियों पर खाने पीने की घातक चीजें खुलेआम बिकती हैं? आप जानकर हैरान रहेंगे कि जितनी मात्रा में पैकेजिंग के सामान बिकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा रोजाना इडली, डोसा, चाइनीज, वड़ा पाव, आइसक्रीम, दूध की खुली चीज़ें बिकती हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट की ताज़ा सर्वे रिपोर्ट देखेंगे तो हर साल रोजाना 30% मरीज पिछले साल से बढ़ते रहते हैं। तो आप ये भी देख लीजिए कि हर साल पिछले साल के मुकाबले दुकानें 30% से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं सड़कों पर और खुलेआम बिकते हैं चाइनीज़ के नाम पर मसालों का मिश्रण और मसालों में घातक केमिकल। अब तो हद है, चाइनीज वालों ने तो वेजिटेबल को ऐसा कलर और ऐसा रूप दे दिया है कि वेजिटेबल के आगे नॉनवेज भी शर्मा जाए। चाइनीज व्यंजनों में उपयोग होने वाले मसालों का कलर भी इतना पक्का होता है जैसे इन्हें FSSAI या फिर ISI का पक्का मार्का लगा हो। अगर आपने चाइनीज व्यंजनों को खाने के लिए अपने उंगलियों का सहारा लिया तो यकीन मानिए महबूब की मेहंदी हाथों में लग ही जाएगी। लाख कोशिश भी करो आप, लेकिन घंटों तक तो कलर ये छूटने से रही। तो जरा सोचिए, जो शरीर के बाहरी हिस्से में लग जाए तो धोने पर भी ना छूटे, तो आपके पेट में 200 ग्राम भर जाए तो अंदर का डिजाइन ही बदल देगा। पूरा चाइना तो आपके पेट में ही समा जाएगा। और शायद यही कारण है कि भारत के कोने कोने में बड़े बड़े अस्पतालों में पेट के मरीज बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं और पेट की समस्याओं से परेशान बूढ़े, बच्चे, जवान सभी के सब दिखाई देते हैं। इंकलाब न्यूज के पिछले एपिसोड में हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से डिफेक्टिव केक और पेस्ट्री को खुलेआम इंसानों को खिलाया जा रहा है। अगर इस अपराध में आपराधिक जिम्मेदारी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार वो कंपनियां हैं जो बिना सोचे समझे अपने डिफेक्ट प्रोडक्ट को चंद ज़्यादा पैसों के लिए किसी भी वेल्डर को बेच देते हैं। डिफेक्टिव प्रोडक्ट खरीदने वाले वेल्डरों की बात की जाए तो लाइसेंस धारक कभी भी इस प्रकार की घिनौनी हरकत को अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि लाइसेंस पाने के लिए कई सारे प्रोसीजर को पास करना पड़ता है और एक बार लाइसेंस के ऊपर किसी भी प्रकार का दाग लग जाए तो लाइसेंस रद्द भी हो सकता है। इसलिए लाइसेंस धारक कभी भी ऐसी घिनौनी हरकतों को अंजाम नहीं देते। लेकिन वहीं गैर लाइसेंसी वाले एक तो सरकारी नियमों की अवहेलना के साथ साथ राजस्व का भी नुकसान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगे दामों में डिफेक्ट माल की खरीदारी करके उसे इंसानों को बेच रहे हैं और खिला भी रहे हैं। अब आप खुद इसे समझ सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ फेंकने के लिए 2 रुपए से 5 रुपए में बिकता है, वही माल अगर कंपनियों से 10 रुपए से 15 रुपए में लिया जा रहा है तो आखिर क्यों? सवाल तो बनता है। तो कहीं ना कहीं कंपनियां इस बात की बड़ी जिम्मेदार हैं कि वो लापरवाही के साथ माल किसी भी वेल्डर को बेच रहे हैं और ये नहीं समझ रहे हैं कि इतना महंगा लेकर ये करेगा क्या। गैर लाइसेंसी वेल्डर अपराध पे अपराध को अंजाम देते हैं। अभी हाल ही में
कुछ ही सालों पहले खबर आई थी कि आरे कॉलोनी में ही तबेले की गोदामों में डिफेक्टिव केक, पेस्ट्री, बिस्किट रखने के लिए भाड़े पे लिया गया था और जब इस पर प्रशासनिक छापेमारी हुई तो डिफेक्टिव और एक्सपायर माल के साथ साथ मादक पदार्थ भी बरामद किया गया। यानी घास के साथ घास के गोदाम में गांजे की तस्करी। और अभी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार खबर ये भी है कि इस प्रकार के अपराधी कंपनी का पता गोरेगांव का रखते हैं तो गोदाम आरे कॉलोनी में बना लेते हैं। अब आप ही सोचें, आरे कॉलोनी सरकार की भूमि है और वहां परिंदा नहीं बल्कि घड़ियाल अपने आपराधिक कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं सरकारी डिपार्टमेंट को पूरी जिम्मेदारी के साथ आरे कॉलोनी के क्षेत्र को, परिसर को पूरी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वहां पर तबेले जैसी चीज़ों में गलत तरीके से गैर संवैधानिक चीज़ों को अंजाम दिया गया तो आने वाले भविष्य में रहिवासी क्षेत्रों में भी इस प्रकार के अपराध को फैलने में वक्त नहीं लगेगा। हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि डिफेक्टिव खाद्य पदार्थ खरीदारी करने वाले वेल्डरों को कितने लाइसेंसों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद खरीदारी की अनुमति मिलती है, पर यहाँ नियम और कानून को जेब में रखकर खाद्य पदार्थ की खरीद और फरोख्त की जाती है। ये गोरख धंधा सिर्फ और सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि अन्य कई प्रदेशों में जोरों शोर से चल रहा है। तो अगले अंक में हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिसे जानकर आप हैरान रहेंगे। पब्लिक प्रोटेक्शन पावर्ड बाय मुंबई पुलिस फोर्स सलाम सोशल मीडिया न्यूज प्लेटफॉर्म।